चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, सिंपल पास्ट हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है बेटा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, फटाफट सुनेंगे। सबसे पहले पॉइंट नोटिस करना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुआ या समाप्त हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखना है इसका सबसे पहले। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। क्या हिंदी मीनिंग हुआ बेटा इसका? ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे मतलब अब रूल जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस में किसी निश्चित समय में घटित हुआ हो। देखिए तो वह कब मुंबई गया, यस्टरडे। एग्जाम्पल नेक्स्ट नोट कर सकते हो, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो इसी का, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। सेंटेंस क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, ये क्या है? सिंपल पास्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अब एक बार कुछ वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, या द डे बिफोर, या यस्टरडे द अदर डे, एगो लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर, या लास्ट मोमेंट, या इन मार्च कोई डे है, इनका प्रयोग रहता है। ठीक है, इन समय सब पर इनका प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में ही करते हैं। ठीक है, इन सभी का प्रयोग किस में करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में ही इनका प्रयोग करते हैं। ये तो रहा आपका पहला पॉइंट जहां पर सिंपल पे हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। दूसरा पॉइंट नोटिस करना, दूसरा जो रूल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल आएगा। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुए हों। दिस जैसे है हिज फादर केम बैक, या आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से कहने का मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट थोड़ा सा होंगे अलग अलग। ठीक है, बाकी कुल मिला करके सिंपल पास्ट में आपने स्ट्रक्चर जो देखा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखना। जैसे है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ये जो मैंने पॉइंट बताया, आपने पॉइंट नोटिस कर लिया। अगर पॉइंट मैं ना बताऊं तो भी आपके मन में एग्जांपल आते ही वो क्लियर हो जाएगा। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं,
इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, या ही वेंट ऑन संडेज, या मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपके हैं जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल देख लेना, जैसे है आपका मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। समझ में आया? मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? मैंने आपको बताया पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए। चलिए, इसके बाद फिर एक नरेशन वाली बात बार बार आती है नरेशन में। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या है? जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप कर रहे हो, इसका पॉइंट सुनना आप, पॉइंट ध्यान से सुनो, पॉइंट ध्यान से सुनो सबसे पहले। एम आई ऑडिबल फॉर यू? जैसे आपका सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाता है? सिंपल पास्ट में। एक एग्जाम्पल, ये तो रूल हुआ, एक एग्जाम्पल देखने से और क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आपका, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा में है, आई वांट टू रीड अ नॉवेल। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा में, आई वांट टू रीड अ नॉवेल। आप बताइए ही सेड ये किस टेंस में है? ही सेड, ही सेड ये पास्ट में है, और मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई वांट ये तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वांटेड, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे दैट, फिर आई रिप्लेस हो जाएगा ही हो जाएगा, और फिर वांट क्या हो जाएगा? वांटेड में चेंज हो जाएगा। और वांटेड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? यानी सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वांटेड टू रीड अ नॉवेल। क्लियर हो गया? हाँ जी बोलिए फटाफट। अगर सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है? ही सेड ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो ना इस पार्ट को आप। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सिंपल प्रेजेंट ये बदल जाता है सिंपल पास्ट में। तो आई वांट किस में हो जाएगा? ही वांटेड में चेंज हो जाएगा, और ही वांटेड जब हो जाएगा तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को? पहले ये बताओ। हाँ जी बोलिए फटाफट। तो यही चीज पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये तो रहा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपने देखा इसमें फॉर्मेशन ये है, लेकिन इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है।
लेकिन जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड का प्रयोग नहीं हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तब उसके लिए डिड नॉट और इन सब का प्रयोग करते हैं, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? सभी को समझ में आ गया? आगे हम बात कर, हाँ जी, आगे आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ इसके बाद अगला पार्ट हमारा जो आता है सिंपल पास्ट के बाद, ये तो सामान्य हेल्पिंग वर्ब सभी नोटिस करते चलो कि हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड का प्रयोग अगर नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस, जो अपना सेकंड पार्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी स्ट्रक्चर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज वर के बाद फिर क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तो हमारा फॉर्मेशन है। अब इसके कुछ पॉइंट सुनना, दो तीन पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, इस चीज को नोटिस करो। सबसे पहले ध्यान से सुनना, इस चीज को देख लिया, अब आगे हम देखते हैं यूज कहां करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे, ठीक है, पास्ट में ये कार्य कंटिन्यू था, ऐसा काम हो रहा था, जारी था, उसके होने का बोध होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। दे वर रीडिंग ए नोटिस, they were reading a notice, they were reading a notice, ये अलग अलग है, ध्यान दें, थोड़ा सा कंजेस्टेड, ठीक है, they were reading a notice। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि कोई कार्य पास्ट में कंटिन्यू था, चल रहा था, ये वर्क जारी था, किसी चीज के कंटिन्यू होने की बात होती है। दे वर रीडिंग अ नोटिस, मतलब वे लोग नोटिस पढ़ रहे थे। नोटिस पढ़ने का वर्क जो था वो क्या था? कंटिन्यू था। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा फटाफट। यहां पर भी वही बात आएगी जो अभी इसके पहले आपने पढ़ा, यहाँ पर भी वही बात आएगी जो अभी इसके पहले आपने नरेशन वाली बात पढ़ा, तो नरेशन वाली बात यहाँ पर भी आएगी। नरेशन वाली कौन सी बात? इसको ध्यान से सुनो, जो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में हम चेंज कर देते हैं? किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं।
जैसे सेंटेंस है रीना सेड, रीना सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा में हमने क्या लिख दिया, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। आप मुझे बताओ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है रीना सेड, रीना सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, और यहाँ आई एम गोइंग टू मुंबई ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, रीना सेड दैट, आगे बताओ आप, रीना सेड दैट सी वॉज गोइंग टू मुंबई। ठीक है, सी वॉज गोइंग टू मुंबई। ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखना, यहां तक सभी का क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखना जो मैं अब मैं बता रहा हूं, रूल सुनो पहले, सबसे पहले रूल को सुनो, इसके बाद अगला पॉइंट है, जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो, जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो, तो दोनों वर्क के लिए, दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फिर से सुन लो ध्यान से, जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो, ठीक है, तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होता है। चलिए एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे while my mother, while my mother was singing, while my mother was singing, इसका मतलब while का मतलब समझते ही हो ना, I was sleeping, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो आप, while my mother was singing, while my mother was singing, ठीक है, I was sleeping, ये जो है ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कोमा लगा हुआ है, ध्यान देना, while my mother was singing I was sleeping। जो मैं आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग सही है, बोलिए फटाफट, समझ में आ गया। मैंने आपको बताया जब दो वर्क पास्ट में हो रहे हो तो दोनों को हम पास्ट में ही रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को, फटाफट बोलो, हाँ जी बोलो, सभी के लिए ऑडिबल हूं, पहले ये बताओ आप। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपना आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया, वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें आईएनजी जुड़ा रहता है, यही है ना। हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेड का प्रयोग होगा, हेड के बाद फिर मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट सुनना जो मैं बता रहा हूं, रूल सुनना।
यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो, बात समझ में आ रही बेटा, यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो जिनमें पहला कार्य पहले समाप्त हो गया हो, ठीक है, और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, तो पहले समाप्त हुए कार्य को, वर्क को हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और दूसरे यानी जो बाद में समाप्त हुए कार्य को हम सब्सिक्वेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट वर्क एक्शन बोलते हैं और इसके साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, बाद में समाप्त हुए कार्य को क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं और उसके साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, ये पॉइंट जो मैंने बोला सभी के लिए है ऑडिबल कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ जी बोलिए सभी के। हाँ, जो अब इसके बाद एग्जाम्पल देता हूं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने ही रहा, एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से देखो आप। एग्जाम्पल क्या देखो, अब देखो सेंटेंस पढ़ो एक बार आप, पढ़कर बताओ। एनी वन ऑफ यू, कोई एक पढ़ करके बताओ। बोलिए। हाँ जी बोलो। वीडियो नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जिसको दिख रहा है बेटा एक बार वो बताना, एक बार जिसको दिख रहा है। फिर से एक बार देखो, फिर से मैं शेयर कर रहा हूं, एक बार देखो इसको। अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। एक मिनट। अभी एक दो मिनट से नहीं दिख रहा था स्क्रीन, या और पहले से? अभी एक दो मिनट से, एक दो मिनट से ना नेटवर्किंग की रही होगी कोई फॉल्ट। चलो अब दिख रहा है ना? यस सर। चलो अब देखो, किसकी बात हो रही थी ये, किस टेंस की हम बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी नोट किया था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था ना। चलिए अब जो मैं रूल बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। रूल तो लगभग सभी ने सुन लिया होगा ना अभी जो बोला था। दो बार मैंने अभी बोल दिया था, जैसे बोला आपने बताया कि जो है बोर्ड नहीं विजिबल था, इसलिए बोर्ड में फिर से एक बार रिफ्रेश कर दिया। फिर से सुन लो एक बार। यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो जिसमें पहला कार्य पहले समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, तो पहले समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और दूसरे यानी बाद में समाप्त होने वाले वर्क को, कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं और इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना।
अब बेटा बताओ, अब दिख रहा है? सेंटेंस पढ़ो, क्या है? The crop had destroyed before it. The crop had destroyed before it. कौन सा काम पहले हुआ है? दो एक्शन हो रहे हैं ना इस सेंटेंस में, दो एक्शन हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो एक्शन कंप्लीट होता है, सबसे पहले वो बताओ। मतलब फसल के नष्ट होने का काम पहले होता है, ठीक है? जो काम पहले समाप्त हुआ होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम करते हैं सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। समझ में आ गया? अभी एक एग्जांपल और दूंगा। सबसे पहले ये सुनो, दो वर्क पास्ट में हो रहे हो तो पहले जो वर्क समाप्त होता है उसको हम प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, और इसके साथ पास्ट परफेक्ट का हम यूज करते हैं, यानी हैड का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो वर्क बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? फर्स्ट पहले समाप्त हुए वर्ग को हम पास्ट परफेक्ट में, और बाद में समाप्त हुए वर्ग को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा इसका? अगर सेंटेंस आपके सामने ये है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसका मीनिंग क्या आएगा? कौन सा काम पहले हो रहा है इसमें? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कौन सा वर्क पहले हो रहा है? हाँ, डॉक्टर तो बाद में आए, बाकी पेशेंट का काम हो गया। पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो पेशेंट के एक्सपायर जो हो गया तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए हमने इसके साथ हैड यूज किया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला पॉइंट समझना है इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पास्ट परफेक्ट का। इसमें आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, फिर वही नरेशन वाली बात इसमें भी आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है बेटा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया आई हैव फिनिश्ड। He said, I have finished my work. आप ये देखो, He said, I have finished my work. मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर He said हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। तो यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है। देखिए, हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, क्या हो जाएगा आगे बताना आप? ही सेड दैट, ही सेड के बाद हम बात करते हैं, हो जाएगा He had finished his work. वेरी गुड। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्लियर हो गई बात ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई? मेन पॉइंट। हाँ, अब आगे अगले पार्ट को हम, इसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें बताइए आप? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैड है। और वर्ब की क्या पोजीशन होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक सभी का क्लियर है? पहले ये बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. चलिए, पास्ट परफेक्ट के बाद अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब या इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी जुड़ा रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? फॉर या सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद टाइम आएगा। समझ में आ गया सभी को? फॉर्मेशन दिख रहा होगा ना सभी को? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, ये हमारा फॉर्मेशन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब सबसे पहले देखना यूज कहां पर करते हैं। सबसे पहले अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको अच्छे ढंग से सुनना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है, ठीक है, जो किसी निर्दिष्ट समय में पास्ट में जारी थे, यानी चल रहे थे, पहले काम हो रहा था। कभी कभी समय दिया रहता है और कभी कभी समय भी नहीं दिया रहता है, ये चीज ध्यान कर लो। कभी कभी टाइम दिया भी रहता है और कभी कभी समय नहीं दिया रहता है, टाइम नहीं दिया रहता है। ठीक है, ये जो पॉइंट बताता हूं, ये पॉइंट ना बताऊं तो एग्जाम्पल आते ही आप उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लेती हो। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वही पॉइंट वैसे ही लिखो। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, इन विच यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। आप अपने तरीके से लाइन बना सकते हो। ठीक है, सेंटेंस देखो क्या है। एक सेंटेंस आपके सामने आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखना, मैंने कोई टेक्निकल पॉइंट यहां पर कुछ है नहीं जो मैंने आपको अलग से बताया। He had been reading. He had been reading a book since 2015. ये सेंटेंस देखो, He had been reading a book since 2015. क्या है ये? कौन सा टेंस है? इसमें तो टाइम दिया है। आगे एक सेंटेंस में आपको और बता रहा हूं। आपको सेंटेंस अगर जब दिया रहेगा तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की ये पोजीशन है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस इस टेंस का होगा। चलिए, जैसे है सेंटेंस पढ़ो बेटा। क्या सेंटेंस है? ठीक है, यानी हैड का प्रयोग होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको जो बताया कभी कभी इसमें समय नहीं भी दिया रहता है। इस पॉइंट को बहुत लाइटली मत लेना। अगर हैड बीन का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आईएनजी आया हुआ है, सब कुछ आया है, लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं हुआ है, इन दैट कंडीशन दैट इंडिविजुअल सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर टू ऑल? हाँ जी, बोलिए फटाफट। आगे फिर नरेशन वाली बात फिर आ गई। नरेशन वाला जो पार्ट होता है, अब आगे सुनना फिर रूल को। अगला पार्ट, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं।
बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर रहे हैं, आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। I was working in the office. Ram said I was working in the office. क्लियर हो गई बात? राम सेड आई वॉज वर्किंग इन, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। पास्ट में होने पर ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, आपको पता है। ठीक है, वो तो नरेशन के टाइम पर ही क्लियर हो गया था। राम सेड आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, लेकिन अब ये किस में चेंज हो जाएगा? ये बेटा किस में चेंज हो जाएगा बताओ फटाफट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? राम सेड दैट, बोलो फिर क्या हो जाएगा? राम सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। ठीक है, एक तो ये चेंज रहा, ये सामान्य चेंजेस है। आप ये बताओ जितना अभी तक मैंने पढ़ाया सभी की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और वर्ब की क्या पोजीशन होगी सभी को क्लियर है? चलो ये ध्यान रखना बेटा, ये कंप्लीट करने के बाद एक दिन 2 दिन का और है, कल या परसों ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लिटरेचर का कोई पार्ट शुरू करके और 10-15-20 मिनट ग्रामर का ही थोड़ा सा हम एक बार चेक करते रहेंगे बीच बीच में रैंडमली। ठीक है, तो इसलिए जहां कंफ्यूजन हो उसको जरूर पूछो। अगला पार्ट ये हमारे, चलो ये तो अब लास्ट का कंप्लीट हो गया। तो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। क्लियर टू ऑल? तो आगे आज हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल कितना टाइम हो गया पहले ये बताओ? ओके, टाइम इज ओवर, नो मैटर। Tomorrow I will start a simple future tense and target is that if future tense will be completed, so no doubt the day after tomorrow will be the day that I will check that whatever you have done in tense part. ठीक है, परसों चेक करेंगे उसको। नोटबुक कहां तक कंप्लीट है आप लोगों की पहले ये बताओ? अब डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आज का वर्क यही है कि आप इस फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को लर्न करोगे। आज का वर्क यही है। ठीक है, कल आपको पता है ना, कल मुझे टाइम अच्छे ढंग से मिलेगा। जरूरी नहीं मैं तीनों पार्ट पढ़ाऊं, 1-2 पार्ट पढ़ाऊंगा। एक पार्ट पढ़ाने के बाद मैं आपसे चेक करूंगा। तो जितने कनेक्टेड हैं सभी ध्यान दें, स्कूल ऐप में भी यही वर्क मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, स्कूल वर्क में भी यही अपलोड होगा कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव टॉट यू। हाँ जी बोलो बेटा। So time is over, now you can leave the class. Hurry up. जल्दी करो बेटा फटाफट। थैंक यू।